चुनाव प्रचार करते हुए बार बार ये भी दावा कर रहे हैं कि अब की बार उनकी जो जीत होगी देश में सबसे बड़ी जीत होगी और 10 लाख से अधिक वोटों से वो जीतेंगे। मैं भी बीजेपी में तो हूँ गर्व साहब। मैं भी एक स्टेज पे गया था। एक ही बात लोग कह रहे हैं भाई कृष्ण पाल वोट नहीं देनी। कई बार चर्चा भी करते भाई क्यों ना देनी। वन की भाई ये सुनता नहीं है। और फरीदाबाद में जितने घोटाले नगर निगम में अगर सही कहते हैं लोग इंक्वायरी करी जाए तो हजारों करोड़ों के घोटाले ने ये सीधे डकार गए। तो उन्होंने कहेगा भाई ये वहाँ प्रूफ दो। अब प्रूफ का मैं लाएगा दो जो टेबल के नीचे काम होगा वहाँ प्रूफ थोड़ी मिले। अंधेरे में काम होगा, अंधेरे में जय जयकार होगी, वक्त प्रूफ तो कहीं नहीं मिलेंगे। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ हैं पलवल के बुलंद नेता सुभाष चौधरी जी। बेबाक बोली के लिए पहचाने जाते हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के चलते 4 या 5 कैंडिडेट अब तक घोषित हो चुके हैं और चुनावी मुकाबला है, कैसा रहने वाला है? साहब आप बताएंगे चुनावी मुकाबला कैसा रहने वाला है, जितने कैंडिडेट हैं उनकी क्या क्या स्थिति होगी? धन्यवाद गौर साहब। आपसे 2-3 दिन पहले भी मेरी चर्चा हुई थी। ये बड़ा रोचक चुनाव होगा जो फरीदाबाद के इतिहास में लिखा जाएगा। और मैं समझता हूँ ये चुनाव होगा कृष्णपाल गुर्जर को हराने का। ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस का नहीं होगा, इसका एक ही होगा। और कैंडिडेट तो थोड़ी थोड़ी वोट ले जाओ अलग बात है, लेकिन ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर का अहम तोड़ने के लिए फरीदाबाद लोकसभा की जनता तैयार है। और आप देखोगे जब चुनाव आएगा, वैसे आपको ज़्यादा ज्ञान है, रिकॉर्ड ही लिखा जाएगा फरीदाबाद लोकसभा का। तो साहब कृष्णपाल गुर्जर पिछले लगभग 3 महीने से चुनाव प्रचार में हैं और चुनाव प्रचार करते हुए बार बार ये भी दावा कर रहे हैं कि अब की बार उनकी जो जीत होगी देश में सबसे बड़ी जीत होगी और 10 लाख से अधिक वोटों से वो जीतेंगे। नहीं, ठीक बात है। वो तो मैं भी बीजेपी में तो हूँ गर्व साहब। मैं भी एक स्टेज पे गया था। जब कह रहे हुए 10 लाख से जीतेगा तो मैंने उसकी तो कही नहीं, पर अपने विधायक की मैंने ज़रूर कही। उसमें शायद आप भी हो गए उसमें ये बगौला वाले उसमें हुआ था तिवोली गार्डन में। मैंने कि एक तो हमने 28,500 से विधायक जिताया था दीपक मंगला। यूँ तो कहीं ढूंढे से पा नहीं रहा, लोग अपने माथे पे हाथ मार रहे हैं और या के करमन को रो रहे हैं कि हमने मैं कहाँ वोट दे दी। तो मुझे ऐसा लगता जो आप 10 लाख का नारा ये लगा भी रहे हैं, ये सारा उल्टा पड़ेगा। उल्टा इसलिए पड़ेगा, किसी कहीं चले जाओ सारे और लोकसभा क्षेत्र में एक ही बात लोग कह रहे हैं भाई कृष्णपाल वोट नहीं देनी। कई बार चर्चा भी करते भाई क्यों ना देनी। वन की भाई ये सुनता नहीं है। और फरीदाबाद में जितने घोटाले नगर निगम में अगर सही कहते हैं लोग इंक्वायरी करी जाए तो हजारों करोड़ों के घोटाले ने ये सीधे डकार गए। सीधे बता रहे हैं डकार गए। फाइलें तक फूकवा दी गई। फूक क्या दी? तो जहाँ इस आदमी की जो 10 लाख के जीतने वाला है और उसकी छवि अब इस प्रकार बन गई। ज़मीनों के बारे में तो बताने की आपको जरूरत ना, मैंने पीछे भी बताई। नहर पार फरीदाबाद का जो नहर पार एक बहुत बड़ा ग्रेटर फरीदाबाद कह लो, उसमें कोई पत्ता नहीं हिल सकता बिना इसके कि कोई 1 किला ज़मीन ले ले, 1 गज ज़मीन ले ले। जो लेगा वो इसका या तो इसको हिस्से के पैसे दे के आएगा घर बैठ के, या लेगा ही नहीं। हाँ अच्छा साहब, ये सब आरोप हैं या कुछ साक्ष्य भी हैं लोगों के पास? लोगों ने, आपको पीछे ध्यान होगा, ललित नागर ने फाइल दी थी
अब तो पता नहीं क्यों चुप है। लोगों पे फरीदाबाद आरोप ही नहीं, सीधा साक्ष्य भी है। ऐसा अच्छा, नहीं कि आरोप ही आरोप है, ऐसा नहीं है। नाराज़गी का कारण क्या है? पिछले दिनों वैसे जो पृथला से विधायक रहे थे टेकचंद शर्मा, उन्होंने भी कहा था और आरोप लगाए थे कि कृष्णपाल गुर्जर भ्रष्टाचारी नेता है, मैं उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, मदद नहीं करूंगा। हाँ, तो वही बात हुई। वो आज पता लगी है करण सिंह दलाल के जो पंचायत थी उसमें गए थे। तो मैं या विधायक टेकचंद शर्मा या केर सिंह रावत या कोई और सीनियर आदमी, हम तो ओपन सी कह रहे हैं, लेकिन 98% वर्कर जो रीढ़ की हड्डी है वो कृष्णपाल से विधायकों से इतने दुखी हैं कि वो इन्हें अब चलता करना चाह रहे हैं। वो तो 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, कब 25 तारीख आवे और कब इसकी विदाई का काम हम तमाम करें। और इस फरीदाबाद लोकसभा की जनता इसकी तानाशाही रवैये से, इसकी बेहूदगी से जो ये बोलता है, उससे कब हम आज़ाद हों, ऐसे लोगों ने मन वोटरों ने बना लिया। अच्छा अच्छा साहब, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुल 5 पार्टियों के कैंडिडेट सामने आए हैं, किसका पलड़ा भारी रहेगा, यानी कि किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? मैं पार्टी से तो नहीं किसी कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव चौधरी महेंद्र प्रताप कृष्णपाल गुर्जर में वो रहेगा और चौधरी महेंद्र प्रताप कृष्णपाल को सबक सिखाने का वोटों के द्वारा काम करेंगे। तो इसके लिए आज एक पंचायत हुई थी, करण सिंह दलाल ने झारसैतली में एक पंचायत की है, उसका तात्पर्य क्या है? वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के बैनर तले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद में फिर अब यहाँ एक पंचायत बुलाई है, क्या दर्शाता है ये? जो मैंने तो पहले भी आपको कहा था, 2 दिन पहले भूटानी जी को ही कहा था, कल परसों आगे पंचायत के बाद मान के दलाल साहब आज लोग बुलाए। देखो, जहाँ तक दलाल साहब का मेथड है, मैंने फिर कहा, अगर हरियाणा की धरती पे 5 आदमी ढूंढोगे, कलाकार, बाजीगर और किसी कोई भी शब्द यूज कर लो, तो उनमें हमारे दलाल साहब टॉप में आएंगे। ये कांग्रेस से टिकट मांग रहा है, इसे नहीं मिली, या तो इसकी हिम्मत है, इसमें दम है, वो दिन आज़ाद घोषणा कर देता। हम बीजेपी में हैं, बीजेपी से ही चुनाव अगला लड़ेंगे। ना दे टिकट मत दो, बीजेपी लिगाड़ना चाह लिगाड़ दो, या कि हिम्मत क्या है ये कहते मुझे कांग्रेस लिगाड़ दे, कह के देगा। 6 तारीख को दोबारा जो बुलाई है, 6 को नॉमिनेशन हो जाएगा, ये अपनी सेटिंग में की तैयारी कर लेगा। सेटिंग का मतलब आप भी समझते हो। कलाकार, जब मैं कह रहा हूँ 5 आदमी धरती पे कलाकार हैं हरियाणा की पे, तो उनमें दलाल साहब टॉप के कलाकार हैं। 4 तो इसके आगे वो पासंगदे ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन है। अच्छा साहब, सेटिंग का क्या तात्पर्य है? अब कांग्रेस में इनकी अच्छी पकड़ है, बड़े नेता पुराने, और पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनके समधी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो ऐसे में किसके साथ वो क्या सेटिंग करेंगे? ये कृष्णपाल के साथ भी जा सके अंदरूनी, इसका कोई इस बारे में दीन धर्म तो है नहीं। पहले भी गए थे 2014 में, कोई धर्म ईमान ना है। ये तो लोगों को, मैंने तो आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने कहा था 6 महीना पहले, मैंने कहा आप चुनाव ले लो, यूँ कांग्रेस की टिकट पे भी चुनाव नहीं लड़ेगा। ये जो अब कह रहा है ना, इसे पता तू हारेगा, और हार भी ऐसे देखेगा, ढूंढ तो डोलेगा, मैं हूँ कहाँ, एमएलए की और लड़ जाएगी इसकी सीट टिकट। अगर इसने घनी कलाकारी दिखाई कांग्रेस के खिलाफ, मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये एमएलए की टिकट से जाएगा। समधी जी को, हुड्डा साहब को, इसका जब नहीं उसकी बात को मानेंगे हुड्डा साहब की को, वो तो कल भी कह रहा है, उसका समधी कहाँ खड़ा है, वो समधी की परवाह कहाँ कर रहा है। वरना कल मीटिंग हुई थी, कहता भाई हुड्डा साहब का नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय ने जो फैसला कांग्रेस कमेटी ने करा है वो ठीक है, हमें मंजूर है। ये तो कला कर रहा, आपने क्या सेटिंग करेगा, आप सब पता, अंदरूनी भीतरी बातें कहेंगे तो उन्होंने कहेगा भाई ये वहाँ प्रूफ दो। अब प्रूफ का मैं लाएगा दो, जो टेबल के नीचे काम होगा
वर्क प्रूफ थोड़ी मिले हैं। अंधेरे में काम होगा, अंधेरे में जय जयकार होगी, तो वर्क प्रूफ तो कहीं नहीं मिलेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कला कर रहा है। देखो पंचायत होती आज की जो हुई 10-20 हज़ार आदमी होते, दलाल मान लिया पुराना नेता अच्छा नेता वो लोग भी हैं उसके साथ, तो आज 10-20 हज़ार आदमी होते फैसला हो जाता। सब कहते लड़ ले भाई चुनाव, आज़ाद लड़ या बहुजन से काहे से भी लड़ ले। ऐसा बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा भी था कि आज़ाद चुनाव लड़ो। कुछ लोगों ने कहा ना उसके लिए तजमल चाहिए, 10-20 हज़ार लोग चाहिए, जब तो लड़ेगा। अब 1500 लोग बता रहे हैं, जो बता रहे 12, 1500, 1600 जो भी है, तो 1000-1500 पे MP का चुनाव ना लड़ा जाए। और फिर लड़ी क्यों ना लियो कह रहे तो ये नहीं लड़ सके तो बग रहा है। ये तो अपना भगवान जाने क्या सेटिंग कर रहा है, किस चीज़ में लग रहा है, वो आपकी समझ से बाहर है, हमारी से भी बाहर है। अच्छा सर, आपका कहना है कि विधानसभा की टिकट भी छिन सकती है, कारण ये पंचायत ही रहेगी या और कोई कारण रहेगा? नहीं, ये पंचायत रहेगी। और अगर इसने कहीं अंदरूनी भी कृष्णपाल गुर्जर की मदद करी तो मुझे तो ऐसा लगा हाई कमांड इसको टिकट नहीं देगी। हुड्डा साहब भी कहेंगे ठीक है जी, लास्ट में हुड्डा साहब की मजबूरी होगी। जब यू आज ही समझिए ना समझ लो तो समधी जी को दाव लग जाएगा, या फारिग कर देगा ना फारिग कर दे। अच्छा साहब, आपने स्पष्ट तौर पे कहा कि मेरी कृष्णपाल गुर्जर से नाराज़गी है, साथ ही साथ आपने विधायक के लिए भी कहा, आज कहा है विधायक भी लोगों के बीच में नहीं जाता है। विधायक के साथ में क्या कुछ नाराज़गी है या लोगों का क्या कहना है? मेरी विधायक जी से कोई नाराज़गी नहीं। विधायक जी बहुत सातिर दूत मक्कार विधायक है। और पलवल शहर में देखो दलाल साहब कितना ही अच्छा है कितना ही बुरा है। उसने कभी अपने जीवन में पलवल शहर को नहीं लूटा, पलवल ज़िले को नहीं लूटा। ये आदमी तो पलवल शहर में अपने घर के नीचे नगर परिषद है लूट रहा है। ये आदमी तहसील में अपने घर के लूट रहा है। शाम को ये हिसाब करें जनता इन्हें कहाँ से घर साहब वोट दे देगी। ऐसे विधायक को मैं शहर में जाऊँ, बाजार में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, वहाँ की बात चौधरी साहब आपने हम मरवा दिए। मेरे पे तो कलंक ही तो लगा इसको जिताने के बाद। अकबर किंग मैं आपको बता, मैं ये कह रहा हूँ कि वो शमशान का एक मसला है जिसमें हाई कोर्ट से सिटे हम पे और शमशान घाट पे कमेटी के खिलाफ मैंने और अपना ये सिंगला जी के सिंगला जिसको लल्लू सिंगला जी, हमने 2-3 मिनट चर्चा करी। मैंने कहा विधायक से क्या, विधायक से भी करी कि जो ज़मीन दान कमेटी को बाद में दी वहाँ ले लो, हमारी ये छोड़ दे और शमशान की ये छोड़ दे। वो इस बात पे गौर ही नहीं देते। जो आदमी सामाजिक काम में गौर नहीं दे रहे। ठीक, आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो इसके कर्म वैसे फूट गए पर बन गो MLA। एक ये जो DC रेजिडेंस के सामने ज़मीन है, ये आज भी कमेटी की नहीं है, कागजों में जिला परिषद की है। तो देवीलाल पार्क वाली, हाँ वो सामने ही बराबर वाली। ठीक, चलो तो पार्क बन गए, काय की है चना, लेकिन उन लोगों को आज तक 6-7 साल हो गए मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि वो कमेटी के नाम कन्वर्ट हो और उसके बाद कमेटी के बाद वो आएगी तो उनको जो कब्जा लोगों को जब उस कब्जे के हिसाब से पैसा मिलेगा। 7 साल हो गए, लोगों ने जो बाज़ार वाले हैं उस मार्केट वाले लोगों की चप्पलें टूट गई, तो हमें शर्म नहीं आती है? हमने ऐसे विधायक बनाए, ऐसे को वोट दे दी, क्या करें? ऐसे विधायक की नाराज़गी मेरी कम है, लोगों की ज़्यादा है। अच्छा सर, आज की जो बैठक हुई है करण दलाल ने जो बुलाई थी, उसमें 2 पूर्व विधायक शामिल हुए हैं, केहर सिंह रावत हथीन से जो रहे थे और टेकचंद शर्मा पृथला से। तो उनके भविष्य के बारे में क्या कहना? वो पार्टी यानी कि अपनी फ़िलहाल दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में, तो भाजपा को छोड़ करके क्या वो कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर क्या कहेंगे, या अपना भविष्य के बारे में उनके क्या कहना है? उन्हें आज तो लग रहा है कि दलाल साहब शायद वैसे तो भविष्य को कांग्रेस को छोड़ेंगे ही, इसको BJP को छोड़ेंगे, क्योंकि जो दूसरे स्टेज पे बोल रहा नियर अबाउट उसका मन ही ना है। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों विधायकों से मेरा कहना है, चैन आपके माध्यम से, ये दलाल साहब के चक्कर में ना पड़े
अपने इंडिपेंडेंट अपने वजूद लड़ावें, चुनाव लड़े ना लड़े ये तो देखो उनका मन है। मेरी तो कभी बात दोनों से हुई नहीं इस बारे में। तो वो दलाल साहब तो आपने देखा है, जो इसके साथ गया या तो जल्दी से फांसी खावे मरे, या वो अपने घर जाके लौट जाए। ये तो ऐसे काम करे। पहले कई उदाहरण किस किस को दे। तो वो इन दोनों विधायकों को ये फैसला तो ठीक हो सकता है कि ये बीजेपी से नाराज़ है, से हम नाराज़ हैं, लेकिन ये फैसला ये दलाल के साथ हैं, खड़े हैं, उसमें नहीं लगता इनका सही डिसीजन है। बाकी दोनों अपने मालिक हैं, वोट हैं, दोनों पूर्व विधायक हैं, हमारे साथी भी हैं, तो बाकी उनके इनका मन है। लेकिन दलाल का तो ड्रामा कर लिया, ये मरो या बचो, उससे इन्हें कोई मतलब ना है। अच्छा साहब, आपने स्पष्ट तौर पे पहले कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा, लेकिन फिर भी साफ तौर पर आपने कहा कि मैं कृष्णपाल गुर्जर की मदद नहीं करूँगा और साथ ही साथ मदद ही नहीं उनका विरोध भी करूँगा। साथ में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, उनकी सपोर्ट करूँगा। और आपने ये भी दावा किया था कि गुर्जर समाज की तो कम से कम 60% वोटें महेंद्र प्रताप को जाएंगी। अब क्या कहना है? 3-4 दिन पहले की बात थी ये। नहीं, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मेरी नाराज़गी इवन मुख्यमंत्री से भी है, खट्टर साहब से। अब तो सीएम बदल तो गए। सीएम साहब बदल गए, चलो ये तो नए आए हैं सैनी साहब, इन्हें तो जब तक नए चुनाव आएंगे पता लगेगी सीएम की गलियां कौन कौन सी हैं, क्यों बड़ी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का हो ना, बहुत भारी जिम्मेवारियाँ। इन्होंने, आपको ध्यान होगा, जिस दिन मैं शामिल हुआ सांची ग्रीन में अक्टूबर 2019 में, तो इसने बड़े बड़े वादे किए थे और यहाँ तक कहा था भाई 2 विधायक होंगे, मंगला तो बनेगा ही, आज की पंचायत से लग रहा सुभाष चौधरी विधायक होगा। इनने 4.5 साल में मेरे ही ना कोई एक ट्रांसफ़र बता दो, कोई एक सिंगल काम बता दो, सिर्फ बहकाने के लोगों को कुछ काम। मैं तो फिर अब साल 1.5 साल से इसके पास, शायद कभी देखो त्यौहार है कोई ये चले गए तो अलग बात है। अब आपने 5 तारीख को एक बैठक बुलाई है अपने समाज के लोगों की या न सर्व मेरे 36 बिरादरी की। मैंने जो 5 तारीख बढ़े 36 बिरादरी की, मैंने अपने समाज की नहीं मिलाई। एक समाज से ना एमएलए सांसद बन रहा, सबसे ही बन रहा। ये ठीक है, मेरा भाग्य अच्छा है कि मैंने गुर्जर समाज में जन्म लिया, लेकिन हम जो पंचायत रूपी काम करते हैं वो सातों समाज में करें। तो हमें तो 5 तारीख को सांची ग्रीन, जो कमेटी चौक के बराबर जो गार्डन है, उसमें 5 तारीख को सुबह 9 बजे, क्योंकि गर्मी है, सुबह 9 बजे हमने वहाँ लोग बुलाए हैं। बुलाए 500-700 हज़ार ही हैं, अब उसमें जितने आएंगे वो आ जाएं। और मेरा तो आह्वान है आपके इस चैनल के माध्यम से कि उसमें फरीदाबाद लोकसभा से जो लोग या कृष्णपाल से दुखी हैं, जिनके कृष्णपाल ने ठेस पहुंचा रखा, वो सभी उसी पंचायत में आवें और उस पंचायत में अहम करें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। उस पर अपने इस पंचायत में ज़रूर आवे 5 तारीख को। दूसरा, मेरे समाज का पहले भी आपने पूछा कि 60%, मुझे ऐसा लगे, मैं अभी 2-4 दिनों में फिर अब 10 लोगों में गया आया, गुर्जर समाज इसने जो अपने हमारे समाज की बेइज्जती करी है, चाहे फरीदाबाद का गुर्जर हो चाहे पलवल का, वो इसको बदला लेने के मन में बैठा है। और मैं समझता हूँ कि 90% गुर्जर, उनको तो छोड़ दो, जो यहाँ की कोठी पे जावें और डब्बा ने भरी आवें, हैं ऐसे गाम गैल एक आध मिल जाएगा, तो उनका तो कोई इलाज ना, वरना 90% वोट कल वो हो जाओ, होना तो कुछ भी चाहिए, चाहो डिब्बा पाओ खाली, लेकिन 90% गुर्जर समाज
चौधरी महेंद्र प्रताप को वोट देगा। और 5 तारीख को आप देखोगे उसमें भी गुर्जर समाज बढ़ चढ़ के भागीदारी लेगा। आप भी वहीं होगे, आप वहाँ पता कर लेना कि कौन कौन गुर्जर समाज से हैं। बाकी गुर्जर समाज इससे अपनी जो इसने जात बिगाड़ी है हमारे सरदारों की, हमारे युवा साथियों की, वो सब बदला लेने का काम गुर्जर समाज हर हाल में करेगा। तो ये थे सुभाष चौधरी जी, पूर्व विधायक, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और पंचायती नेता हैं। इनका कहना है कि साफ तौर पर इन्हें ठेस लगी है, पिछले करीब 1.5-2 साल से काफ़ी ठेस लगी है। और ना केवल केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के सांसद रहे कृष्णपाल गुर्जर से, यहाँ के जो विधायक हैं दीपक मंगला, उनके कार्यकलापों से भी इन्हें काफ़ी ठेस पहुँची है, जिसके कारण से हालांकि अभी भी कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और रहूँगा भी, और भारतीय जनता पार्टी चाहे तो मुझे निष्कासित कर दे। लेकिन यहाँ पर जो नाराज़गी है, साफ तौर पर इनका कहना है कि ना केवल मेरी अपनी अकेले की नाराज़गी है, पूरे क्षेत्र की नाराज़गी है। लोगों के जो काम नहीं हुए हैं या विकास कार्य नहीं किए हैं, इसके लिए ये 5 तारीख को एक पंचायत बुला रहे हैं, और पंचायत के बाद में लोगों की जो राय होगी उसके बाद ही अगला कदम रखेंगे। हालांकि इनका साफ साफ कहना है कि ये फ़िलहाल लोकसभा के चुनाव में प्रताप सिंह आ रहे हैं, और इनका कहना है कि 5 तारीख को जो बैठक होगी, जो पंचायत होगी, वहाँ उसमें चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह आ रहे हैं और उनका पूरी तरह से समर्थन किया जाएगा। लोकसभा के चुनाव में चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह की मदद की जाएगी, जिसमें 90% गुर्जर समाज वोट देगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए राकेश गर्ग के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।